तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जी हाँ, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं लक्ष्य अग्रवाल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे बहुत ज़्यादा पुराने सब्सक्राइबर हैं। लेकिन मैं इनका कमेंट को बहुत ज़्यादा समय से इग्नोर तो नहीं, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड तो कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण इस सीरीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे इसके नेक्स्ट एपिसोड लाने के लिए बहुत ज़्यादा समय से बोल रहे हैं, तो या सॉरी उसके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका पहले का एपिसोड में आप लोग को याद होगा, ये जिंटा वो एनसयू के ड्रीम वर्ल्ड में जाता है गॉड टेम्पल के गार्जियन बीस्ट को जगाने के लिए, लेकिन उसको वहाँ पर से भागना पड़ता है कुछ प्रॉब्लम के कारण। तो तभी हम देखते हैं कि जो वो ओल्ड मास्टर था वो वहाँ पर उस चेस मास्टर के पास आया हुआ था उससे बात करने के लिए। तो वो उसको बोल रहा था कि मैं जो विंड एंड स्नो किंगडम का न्यू लॉर्ड बनना चाहता हूँ। तो बात सुनकर वो बंदा बोल रहा था कि अच्छा, तो ऐसा लगता है कि तुम जो एंसवी के फुट स्टेप पर चलना चाहते हो। तो वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि एंसवी नहीं, मैं उससे बिल्कुल ही अलग हूँ। तो ये बात सुनकर वो चेस मास्टर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं चेक करना चाहता हूँ, और उस पर अटैक करने लगता है चेस के कॉइन की मदद से। लेकिन हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर लिया था जिससे उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। तभी वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि देखिए कि अगर इस वर्ल्ड में अगर चेस के बात किया जाए तो आप जो उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। लेकिन अफसोस, अगर यहाँ पर स्पेस पावर का तुलना किया जाए तो आप उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर वो चेस मास्टर गुस्सा होती हुए बोल रहा था कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी उस बंदे से मिलना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ। तो वो ओल्ड मैन बोलता है कि अफसोस, आप ऐसा बिल्कुल ना कर सकते हैं। और वो तभी वहाँ पर एक एनर्जी बॉल आसमान में भेजता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर वही ब्लैक एनर्जी जो कि एजेंट से फाइट कर रहा था बैट के फॉर्म में, वो भी वहाँ पर अपीयर होने लगता है। तो देखकर वो चेस मास्टर उस पर अटैक करता है, और हम देखते हैं कि तभी वो चेस मास्टर वहाँ पर आइस की मदद से वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक चेस का प्यादा बना देता है। और यह देखकर लेकिन तभी वो ओल्ड मैन बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चेस मास्टर, तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और फिर तभी वो दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है, जहाँ पर वो ब्लैक अटैक यानी कि वो ओल्ड मैन का अटैक ज़्यादा पावरफुल होता है, और वो उस चेस मास्टर को जाकर लगने लगता है, जहाँ पर चेस मास्टर बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एनर्जी बीम जनरेट होता है, जिसमें हमें उस चेस मास्टर का आत्मा को दिखाया जाता है। तो उसका यह हालत देख कर वो ओल्ड मैन उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रहा था कि आप बिलियंस ऑफ ईयर तक चेस को प्रैक्टिस करते हुए आए, लेकिन इसका क्या फ़ायदा, आपका जो बॉडी है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। तो ये बात सुनकर वो चेस मास्टर बोल रहा था कि लाइफ एंड डेथ यह मेरे ऊपर निर्भर करता है, अगर मैं चाहूँ तभी मैं मर सकता हूँ। और रही बात चेस खेलने का, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं वो अपने ह्यूमन वाले बॉडी में ही आके खेल सकता हूँ। और फिर तभी वो वहाँ पर तरफ बहुत ज़्यादा चेस का बारिश करवा देता है, जहाँ पर वो ओल्ड मैन को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि चारों तरफ वहाँ पर बमबारी होने लगता है और वो कुछ नहीं कर पाता है। तो उसको ना चाहते हुए भी वहाँ पर से भागना पड़ता है। तो उस ओल्ड मैन के जाने के बाद जो चेस मास्टर था वो भी वहाँ पर से जाने लगता है, और वो एक चारों तरफ बैरियर क्रिएट कर लिया था और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें उस फायर ट्री का दिखाया जाता है, जो कि अब इतना बड़ा हो गया था कि जो एजेंट था वो अपने घर से, अपने पैलेस से उस ट्री को देख सकता था। तभी चेन को बोलती है कि यह ट्री बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो क्या अभी भी हम रुकने वाले हैं। तो तभी टेंटायु उसको शांत करवाती है कि तभी एजेंट वहाँ पर कुछ लिखने लगता है, और हमें पता चलता है कि यह कुछ और नहीं बल्कि मैथ्स का फॉर्मूला है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फार्मूला लिखे हुए थे। तो देखकर मिस याओ टेंटायु से पूछती है कि आखिर में यह है क्या। तो टेंटायु बताती है कि एक बार
मास्टर ने हमें बताया था कि यह जो रिप्रेजेंट करता है इस पूरे यूनिवर्स के पावर को, जो मैटर्स हैं उसको हम पावर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंडामेंटल लॉ है स्पेस गॉड पावर का। और इसको समझने पढ़ने के बाद ही कोई बंदा स्पेस पावर को कल्टीवेट कर सकता है। तो तभी हम ये चीज़ का सीन देखते हैं, जो कि अभी भी कैलकुलेट कर रहा था। तभी वो बोलता है कि इस पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी मौजूद है, डार्क मैटर्स मौजूद हैं। तो अगर हम उन सारे डार्क मैटर्स को एक जगह लेके आए तो वह डार्क मैटर अपना एक एनर्जी जनरेट करेगा, और उस एनर्जी का पावर बहुत ज़्यादा होता है। और फिर तभी वो वहाँ पर स्पेस पावर के बारे में और ज़्यादा कैलकुलेशन करने लगता है, जहाँ पर कुछ से कैलकुलेशन करने के बाद वो खुश होती है, बोलता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया। तभी मिस से पूछते कि आखिर में तो आपको क्या समझ में आया। लेकिन तभी टेंटायू एजेंट से अच्छा से पूछती है कि मास्टर क्या आप मेरा कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो एजेंट उसको बोल रहा था कि देखो, जो डिवाइन स्पेस पावर है, अगर तुम्हें उसको समझना है तो उसको जो तुमको लेवल बाय लेवल समझना पड़ेगा। जहाँ पर पहला लेवल है पावर, और इसको तुम जो है नंबर्स के टर्म में मेजर कर सकते हो। और दूसरा लेवल है सुपरियरिटी और इन्फीरियरिटी ऑफ डिवाइन पावर, और इसको मेजर कर सकते हो क्वालिटी के रूप में, और इसको मेजर कर सकते हो क्वालिटी के टर्म में। और जो तीसरा लेवल है वो मूड का है, और इसको मेजर कर सकते हो आइडिया ऑफ टाव के टर्म में। और जो फोर्थ लेवल है वो जिसको तुम मेजर कर सकते हो लॉ के फॉर्म में। और जो पांचवा लेवल है वो ओरिजिन का है, जिसको तुम मेजर कर सकते हो स्पिरिचुअल एनर्जी के टर्म में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक बस लेवल 4 तक ही पहुंचा जा सका है, कोई भी बंदा लेवल 5 तक ना पहुंच पाया है। तो जैसे कि हम लोग को समझ में ना आया, वैसे टेंटायू को भी समझ में ना आया कि वो क्या कह दिया। तो ये चीज बोल रहा था कि तुम बस इतना समझ लो कि जितने भी गॉड किंग होते हैं वो सब बस 4th लेवल के आस पास के बंदे होते हैं, उससे ज़्यादा के नहीं। लेकिन अगर कोई जो 5th लेवल तक पहुंच जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। तो मिस जाओ येचन से पूछती है कि मास्टर क्या आप लेवल 5 में पहुंच चुके हैं। तो येचन बोल रहा था कि नहीं अभी नहीं। तो सियाब बोलती है तो इसमें इतना खुशी का क्या बात है। तो तभी येचन बोल रहा था कि देखो 5th लेवल में पहुंचना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन हाँ अब मुझे पता है कि वहाँ कैसे पहुंचना है। तो मिस्सा बोलती है कि हाँ मुझे पता था कि आप सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। कि तभी येचन को वहाँ पर कुछ एहसास होता है। तो टेंटायू से पूछती है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही चेस्ट मास्टर का एनर्जी फ्लो हो रहा था, एनर्जी बॉल के फॉर्म में। और फिर तभी वहाँ पर सारे एनर्जी बॉल उस सिटी के तरफ बढ़ रहे थे। और फिर तभी वो चेस्ट मास्टर येचन के पास आता है। तो यह देख कर येचन हैरान था। तभी वो चेस्ट मास्टर बोल रहा था कि देखो, अगर पहले हम लोग गॉड्स हैं जो कि बिलियंस ऑफ ईयर तक जीवित हैं, लेकिन हम लोग को भी लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन का सामना करना ही पड़ता है। तो तुम्हें उदास ना होना चाहिए। तो येचन पूछता है कि आखिर में यह सब हरकत किसने किया। तो वो चेस मास्टर बोल रहा था कि देखो, मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रहा है कि कोई बंदा तुम्हारे गॉड टेम्पल को लेने के लिए प्लानिंग कर रहा है। तो वो चेस मास्टर बता रहा था कि देखो, जो लॉर्ड ऑफ गॉड टेम्पल है वो सेंटर है इस पूरे यूनिवर्स के पावर का। तो अगर उससे कुछ होता है तो यह यूनिवर्स भी नहीं रहेगा। तो ये चीज बोल रहा था कि आप चिंता ना करें, मैंने उन सब से फाइट किया है और आगे मैं और ज़्यादा सावधान रहूँगा। तो तभी वो चेस मास्टर बोलता है कि मैंने सुना था कि जो गॉड होते हैं उनके मरने के बाद वो जब गॉड टेम्पल में जाते हैं। तो बात सुनकर ये बोल रहा था कि मैं आशा करता हूँ कि आप जो बिल्कुल सही सलामत रहेंगे वहाँ पर। तो ये बात सुनकर वो चेस मास्टर वहाँ पर एक एनर्जी बैरियर क्रिएट करके अपने आसपास वहाँ पर से जाने लगता है, जहाँ पर वो येचन को बोल रहा था कि बाकी सब चीज़ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तो येचन बोलता है कि आप चिंता ना करें। और इसी के साथ वो हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।